बाप और बेटे के मनमुटाव पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। बेटे को पिता की रोज रोज छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं, तो बेटे ने उठाया कदम। अनुज अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू है? जब टीवी नहीं देख रहे हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते हो? कभी तो अपने जूतों पर पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने अनुज को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मेरी नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूं ना, इसलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज अनुज के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका अनुज को बेसब्री से इंतजार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर अनुज उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेटकीपर नहीं था। अनुज ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। अनुज ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही अनुज उस फ्लोर पर पहुंचता है तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, लेकिन वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर अनुज को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। अनुज से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले अनुज की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी।
सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहें तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद कर दिया। फिर ऑफिस में अंदर प्रवेश कर गया। अनुज ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब अनुज का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने अनुज से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो? अनुज की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले ने जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब अनुज को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। अनुज बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल न एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर कक्ष तक कुछ अव्यवस्था सेट कर रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह जल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमारे लिए इतने ही गुण काफ़ी हैं आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर अनुज को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज
समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छेनी और हथौड़ा चलाता है। अनुज जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को लेकर घर पहुंचते ही अपने पिता के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा अनुज को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी स्टोरी कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।